नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष मौर्य। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 8 में बताया, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक अमोनिया पे मैंने कराया। उसके बाद अब लेक्चर 9 में देखने जा रहे हैं एबॉव प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं बोर्ड पे। लेक्चर 9 में हम इसका देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, in the formation of sulfur trioxide by the contact process 2SO2 gas plus O2 gas gives rise to SO3 sulfur trioxide. The rate of reaction is expressed as minus d concentration of O2 upon dt is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. The rate of, देखो बेटा मैं बोल रहा था वो आ गया। The rate of disappearance or decomposition SO2 will be option first, option first 5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Option second minus 2.25 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Option third 3.75 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. Option fourth 15.0 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. ठीक है, तो बेटा आप देखो कि इसका क्या होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व आउट करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, यहां तक आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे इस रिएक्शन को प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, बहुत इजीली और आसान तरीके के साथ। ठीक है, ये ऑप्शन आप देख लीजिए जो भी है, मैं इधर सोल्यूशन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया, मैं इधर सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूं। इसका जो आंसर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इसका पहले बात कर रहा है कि ये रिएक्शन, पहले हम लिख लेंगे कि रिएक्शन है क्या। पहले हम रिएक्शन इसका लिख लेंगे कि रिएक्शन आखिर है क्या। तो रिएक्शन इसका है 2SO2 गैस plus O2 gas gives rise to SO3 gas। तो पहले बेटा हमें दिमाग में रखना है कि ये जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं और ये जो होते हैं बेटा प्रोडक्ट होते हैं। तो पहले हमें दिमाग रखना है कि ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है क्योंकि ये कोफिशिएंट है।
तो जब मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन सॉल्व करने को बोला तो मैंने बताया कि बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दोनों दिया है यहाँ पे, डिसअपेरेंस भी है या डिकम्पोजिशन भी दिया है, कंफ्यूजन कोई बात नहीं। 2:2 तो बेटा पहले रेट निकाल लो, डी कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन dt। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका मोलर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। यहां पे मोलर कोफिशिएंट SO2 का क्या है, 2 है, 1/2 से डिवाइड कर दो बेटा, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। उसके बाद रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2 निकाल लो। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2 जब निकालिए बेटा तो फिर क्या होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा वो माइनस साइन होता है, कोफिशिएंट होगा तो डिवाइड करेंगे, लेकिन O2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। O2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है बेटा, O2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो O2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल दें। रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका निकल जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोल रहा है, 2SO3। तो 2SO3 है बेटा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा डी कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन बेटा dt। इसका जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो तो 1/2। तो बेटा ध्यान देने वाली बात है कि पहले क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान से, नहीं तो बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या कर नहीं पाओगे और गलत पेपर में करके आओगे और बोलोगे कि पेपर सिंपल है, बोलोगे कि सर पेपर तो सिंपल था मैंने तो कर दिया। तो यही होता है बेटा, पेपर जब करते हैं तो लगता है कि पेपर कितना सिंपल है और जब रूम पे आके देखते हैं तो लगता है कि पेपर यार मैंने तो सिली मिस्टेक कर दिया। तो बेटा यहां पे जो पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और डिकम्पोजिशन का बात कर रहा है, यहां आपका फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। बेटा इस बात का ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन, जो कि मैंने कितने बार बता चुका दोनों सेम होता है। इन दोनों को कंपेयर करके आपको जो भी है आपका आंसर लाना है, आपको यहां फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपका निकाला, जैसे कि मैंने निकाला ये रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स राइज 2SO2 गैस, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो रिएक्टेंट होता है माइनस साइन होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 2SO2 तो माइनस डी अपॉन dt SO2 और इसका मोलर कोफिशिएंट 2 है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद O2 की बात आती है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ जो बेटा O2 होता है तो माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसे डिवाइड करने की कोई बात ही नहीं है। 2SO3 कहने का मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया है गैस, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2SO3 तो SO3 है तो पहले इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे डी कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन dt और इसका कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका ये आपका आ गया, ये आपका मैंने आंसर यहां तक लिखा। लेकिन बात आगे बढ़ रही है तो यहां पे पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और डिकम्पोजिशन, इसे डिकम्पोजिशन भी कहते हैं और बेटा मैंने कितने बार लिखा कि इसे डिसअपियरेंस भी कहते हैं। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसे डिसअपियरेंस भी कहते हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। हमें जो कंपेयर करना है बेटा, हमें जो बेटा कंपेयर करना है वो आपका कंपेयर करना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कंपेयर करना है, फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। तो बेटा मैं ये ऑप्शन मिटा रहा हूं, ऑप्शन मिटा रहा हूं।
बी कंटिन्यू कर रहा हूं यहीं पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसका जो है यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है हमारा O2 गिवन है और कंपेयर करना है हमेरा डिकम्पोजिशन से कंपेयर करना है। तो डिकम्पोजिशन आपका SO2 का डिकम्पोजिशन क्या है और O2 का डिकम्पोजिशन क्या है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे हम 1/2 माइनस डी SO2 अपॉन dt इक्वल टू O2 का है तो माइनस डी O2 अपॉन dt। तो आपका यहां पे बेटा यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, O2 गिवन है, O2 का जितना गिवन है रेट, O2 का गिवन है रेट की कितना गिवन है, तो देख लीजिए 2.5 × 10⁻⁴। तो ये O2 का रेट गिवन है। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, जो इसका मोलर कोफिशिएंट है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो भी होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और यहां पे माइनस और ये माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब बेटा जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो D कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन dt इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये जो है ये आपका डिवाइड है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा। D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। यहां तक तो बेटा क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे बेटा मैंने क्या किया कि यहां पे 2 × O2 का वैल्यू पुट कर दिया। O2 का वैल्यू क्या है 2.5 × 10⁻⁴ और क्या है मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां तक बेटा आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, यहां तक का क्लियर है। और इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि सिंस माइनस डी O2 अपॉन dt इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा आपका जो आंसर आया 2 × 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ये 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपका ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जिसका ऑप्शन फर्स्ट आया उसका आंसर सही है। आपका जो ये आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका क्लियर है। आप बेटा देख लो, एक बार नहीं आ रहा है तो मैं फिर इसको कंटिन्यू बताने जा रहा हूं ताकि आप इजीली समझ जाओ। एक बार और मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को देख लो। इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द कांटेक्ट प्रोसेस 2SO2 G गैस है, G मतलब गैस, प्लस O2 गैस gives rise to SO3 gas. The rate of reaction is expressed as minus d upon dt concentration of O2 is equal to 2.5 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और डिकम्पोजिशन में बार बार बोल रहा हूं, डिसअपियरेंस डिकम्पोजिशन सेम होता है ऑफ SO2 विल बी। ऑप्शन आपका फर्स्ट ये था, सेकंड 4 ऑप्शन थे। तो पहले मैंने रिएक्शन देख लिया जो क्वेश्चन में गिवन है, लिख लिया। उसके बाद रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकाला, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 निकाला तो माइनस डी अपॉन SO2 अपॉन dt। तो जब मैंने आपका डिकम्पोजिशन निकाला तो मैंने देखा कि जो आपका ये मोलर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ O2 निकाला तो माइनस डी अपॉन dt O2 आया, तो O2 का कोई मोलर कोफिशिएंट नहीं है तो इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात आती है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2SO3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2SO3 की बात आती है तो यहां पे इसका मोलर कोफिशिएंट क्या है प्लस डी अपॉन SO3 अपॉन dt, तो इसका मोलर कोफिशिएंट 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कि हमारा यहां पे
यहां से यहां आया, हम लोगों ने यहां से यहां आया। अब यहां से यहां आया तो हमने देखा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ऑफ, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपेयर करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन। तो मैंने क्या किया कि रेट ऑफ, ये हो गया आपका, दोनों डिकम्पोजिशन को कंपेयर कर दिया, SO2 प्लस DSO2 dt 1/2 DO2 अपॉन dt। तो DSO2 अपॉन dt, तो ये जो इसका डिवाइड में है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीपल में चला जाएगा, ये मल्टीपल में गया D अपॉन O2 अपॉन dt, जो कि आपका ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जो कि आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 2 यहां पे लिखा हूं सिंस 2.5 10 to the power 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहां पे वैल्यू गिवन है, आपको लिखा गया है। यहां पे वो नहीं है कि सर ने अपने से लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जो पेपर में दिया है वही लिखा गया है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया वही है। जब 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा इंटू 10 to the power 4, और इसका रेट का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो भी है ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर मैच कर लेना, जो ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा। वैसे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि जो भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन है आपका लगते रहे और इजीली लगेगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये अपना हो जाएगा। फिर कैसा भी क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल रिएक्शन का आपसे हो जाएगा। आपको उतना लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर कर देना, जहां से पूछे डायरेक्ट कंपेयर कर देना। यदि फॉर्मेशन पूछे फॉर्मेशन को कंपेयर कर देना, डिकम्पोजिशन पूछे डिकम्पोजिशन को कंपेयर कर देना, डायरेक्ट आंसर लिख लेना। इतना करने का कोई रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है। यदि मुझे करना रहता तो मैं इतना कुछ नहीं निकालता, डायरेक्ट यहां से निकालता, डायरेक्ट यहां से मैं कंपेयर कर देता, क्योंकि एक लाइन में रेट निकालना मैंने बता दिया, तो यहां पे आपको कंपेयर कर देता, जो आता आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी देखेंगे।